मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे खरूज 13 बाब। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि सब पेलोठों को, यानी जो बनी इसराइल में ख्वाह इंसान हो ख्वाह हैवान, पेलोठी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। और मूसा ने लोगों से कहा कि तुम इस दिन को याद रखना जिसमें तुम मिस्र से, जो गुलामी का घर है, निकले, क्योंकि खुदावंद अपने ज़ोरे बाजू से तुमको वहाँ से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी खाई न जाए। तुम अबील के महीने में आज के दिन निकले हो। सो जब खुदावंद तुझको किनानियों और हित्तियों और अमूरियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचा दे, जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी, और जिसमें दूध और शहद बहता है, तो तू इसी महीने में ये इबादत किया करना। 7 दिन तक तो तू बेखमीरी रोटी खाना, और 7वें दिन खुदावंद की ईद मनाना। बेखमीरी रोटी 7वें दिन खाई जाए, और खमीरी रोटी तेरे पास दिखाई भी न दे, और ना तेरे मुल्क की हदूद में कहीं कुछ खमीर नज़र आए। और तो उस रोज़ अपने बेटे को ये बताना कि इस दिन को मैं उस काम के सबब से मानता हूँ जो खुदावंद ने मेरे लिए उस वक्त किया जब मैं मुल्क मिस्र से निकला। और यही तेरे पास गोया तेरे हाथ में एक निशान और तेरी दोनों आँखों के सामने एक यादगार ठहरे, ताकि खुदावंद की शरीयत तेरी ज़ुबान पर हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको अपने ज़ोरे बाजू से मुल्क मिस्र से निकाला। बस तो इस रस्म को इसी वक्त मुअय्यन में साल बसाल माना करना। और जब खुदावंद उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे और तेरे बाप दादा से खाई, तुझको किनानियों के मुल्क में पहुँचा कर वो मुल्क तुझको दे दे, तो तू पेलोठी के बच्चों को और जानवरों के पेलोठों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे, और गधे के पहले बच्चे के फिदिया में बर्रा देना, और अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। और तेरे बेटों में जितने पेलोठे हों उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। और जब आइंदा ज़माना में तेरा बेटा तुझसे सवाल करे कि ये क्या है, तो तू उसे ये जवाब देना कि खुदावंद हमको मिस्र से, जो गुलामी का घर है, बज़ोरे बाजू निकाल लाया। और जब फ़िरौन ने हमको जाने देना ना चाहा, तो खुदावंद ने मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान दोनों के पेलोठे मार दिए। इसलिए मैं जानवरों के सब नर बच्चों को जो अपनी अपनी माँ के रहम को खोलते हैं खुदावंद के आगे कुर्बानी करता हूँ, लेकिन अपने बेटों के सब पेलोठों का फिदिया देता हूँ। और ये तेरे हाथ पर एक निशान और तेरी पेशानी पर टीकों की मानिद हो, क्योंकि खुदावंद अपने ज़ोरे बाजू से हमको मिस्र से निकाल लाया। और जब फ़िरौन ने उन लोगों को जाने की इजाज़त दे दी, तो खुदा इनको फ़िलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नज़दीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई भड़ाई देखकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं। बल्कि खुदा इनको चक्कर खिलाकर बहरे कुलज़म के बियाबान के रास्ता से ले गया, और बनी इसराइल मुल्क मिस्र से मुसल्ला निकले थे। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इसराइल से ये कहकर कि खुदा ज़रूर तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ले ली थी कि तुम यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ लेते जाना। और उन्होंने सुकात से कूच करके बियाबान के किनारे एताम में डेरा लगाया। और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सकें।
وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔